उन्हीं श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। सबसे पहली स्वरूप शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? जिस माया में हम आप सब लोग आकर्षित होते हैं, इस माया को भी संसार में ठाकुर जी की शक्ति से ही प्रकट हुई है। जैसे कई लोग हैं, वो शरीर जन्म लेते हैं तो वो शरीर को सुख देना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? हमें खाना है, हमें सोना है, हमें ऐसा पहनना है, ऐसा पीना है। वो कहीं ना कहीं शरीर की इच्छा पूर्ति में ही अपना जीवन की, उन पर माया शक्ति का प्रभाव होता है। उनके ऊपर माया शक्ति है, वो भी भगवान का स्वरूप है। अगर माया शक्ति नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? गाड़ियों का शौक होना, फोन्स के शौक होना, बड़े बड़े भी खाना, कुछ भी पहनना, कुछ भी पीना, कहीं भी घूमना, कहीं भी अच्छा, एक बात मैं कह दूं, ये माया शक्ति में, माया शक्ति की कृपा जिनके ऊपर होती है वो दत्त धाम में नहीं रह सकते। माया शक्ति वाले दत्त धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि यहां तो देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा, यहां तो देह के अभिमान से परे होना पड़ेगा, तभी आप यहां निवास कर सकते हो। तो भगवान की तीसरी शक्ति माया शक्ति, ये संसार के प्रति आकर्षण करने वाली ये माया शक्ति है। दूसरी ठाकुर जी की होती है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति कौन सी होती है? जैसे मेरे सामने आपने बहुव्यंजन रखे और मेरे सामने दूसरी तरफ आपने सूखी दाल और रूखी रोटी रखी। एक तरफ बहुव्यंजन है और एक तरफ सामान्य भोजन है। दोनों को पाने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मैं क्या पाता हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। सामर्थ्य दोनों पाने की,